नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ का। जैसे कि आपको पता हुआ कि हेड कांस्टेबल 2023 का जो आपका एग्जाम लिया गया था उसकी फाइनल आंसर की आपके आ चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 को जो आपका एग्जाम लिया गया था उसके अंदर मैथ के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनकी सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुहाना की लंबाई उसके पिता की लंबाई का जो अनुपात है वो 6:11 है। सुहाना की जो लंबाई है वो 1.02 मीटर है। उसके पिता की लंबाई आपसे यहाँ पर पूछी जा रही थी। आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर रेशियो दे रखा है, वो आपको दे रखा है 6:11। यहाँ पर सुहाना की लंबाई कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 1.02 मीटर। सुहाना की लंबाई कितनी है आपके यहाँ पर 6 यूनिट की वैल्यू है। यानी कि 6 यूनिट है कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल है। यानी कि 6 यूनिट जो है ना मेरे भाई वो आपके यहाँ पर 1.0 दे रखी है और आपसे 11 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर होगा वो आपका यहाँ पर किसका मल्टीपल होगा, आप बोलोगे 11 का मल्टीपल होगा। बात करें पहले ऑप्शन की, पहला आंसर नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि 11 का मल्टीपल है नहीं है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन 4 की, तो 1 + 7 8 होता है और 8 में से 5 घटाएंगे तो आपके 3 बचेगा, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। अगला, एक वर्ग की भुजा को मापते समय 2% अधिक की त्रुटि हो जाती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल का प्रतिशत में त्रुटि बताओ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो A² होता है। यानी कि क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। यानी कि जितने परसेंट की जो त्रुटि हुई है उसका हमें कितने बार सक्सेसिव लगाना है, आप लोग यहाँ पर एक बार सक्सेसिव लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2% का सक्सेसिव लगाओ, क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 2 + 2 4, माइनस क्या आएगा आपके पास 2 × 2/100। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो 4 - 0.4 आया कि नहीं आया, आप बोलोगे बिल्कुल आया, 0.04 आएगा, सॉरी। ठीक है, 0.04 आएगा। आपके पास क्या बचेगा फाइनल आंसर, आप बोलोगे यहाँ पर 3.96%। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। अगला, यदि 2 पुरुष या 3 लड़के एक निश्चित कार्य को 40 घंटे में कर सकते हैं तो 4 पुरुष और 9 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। और दोस्तों किस प्रकार से इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपसे आप बोला जा रहा है कि 2 मैन, ठीक है ना, 40 घंटे में जितना काम करेंगे उतने 3 बॉयज़ 40 घंटे में काम करेंगे। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इनके आप यहाँ पर एफिशिएंसी निकाल लो, क्या आएगी आपके पास एफिशिएंसी, आप बोलोगे मैन अपॉन बॉयज़ इक्वल टू 40 से 40 कट के आपके पास यहाँ पर 3/2 आई कि नहीं आई, आप बोलोगे बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो आपका टोटल वर्क क्या निकलेगा, आपका यहाँ पर निकलेगा, यानी कि मैन की एफिशिएंसी 3 आ गई, बॉयज़ की एफिशिएंसी 2 आ गई। अगर 2 आदमी, ठीक है, जिनकी एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है, आप बोलोगे 3 है, अगर वो 40 घंटे काम करेंगे तो पूरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर टोटल वर्क आ गया हमारे पास यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी कि 240 आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी, आप बोलोगे 3 है, तो 4 की कितनी होगी, आप बोलोगे 12 होगी, प्लस 9 लड़के, एक लड़की की एफिशिएंसी कितनी, आप बोलोगे 2 है, तो 9 लड़कों की कितनी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 18 होगी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ पर बच गया 240/30। क्या बच गया 240/30, क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 6, सॉरी यहाँ पर 8 घंटे आएगा। ठीक है, 3 8 24 होता है ना, तो 8 घंटे आएगा। आप बिल्कुल सही बात है, बस हो गया क्वेश्चन। अगला, उस कार की गति याद कीजिए जो 750 मिनट में 750 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों आपको यहाँ पर स्पीड पूछ रहा है कार की, किस प्रकार से निकालोगे, स्पीड ऑफ कार इक्वल टू क्या होता है आपके यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी, आप बोलोगे 750 किलोमीटर है। डिस्टेंस किसके अंदर दे रखी है, मीटर का, यहाँ पर मिनट के अंदर दे रखी है। मिनट को यहाँ पर घंटे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे किससे भाग देना पड़ेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 60 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आपका आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर आ रहा है, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो भी किसके अंदर आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर आएगा, क्योंकि ऊपर वाली किलोमीटर के अंदर है और नीचे वाली यहाँ पर जो टाइम हमने इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया है, आप लोग यहाँ पर घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 750, 750 गया, 60 ऊपर जाएगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि 3 संख्याओं का जो औसत है वो 19 है, उनमें से 2 17 और 29 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। यानी कि एक मान लो कि 3 संख्या A B और C है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसमें से पहली संख्या 17 है, दूसरी संख्या 29 है, 29 है, और तीसरी संख्या पूछ रहा है और तीनों का औसत आपको यहाँ पर 19 दे रखा है। तो अगर तीनों संख्याओं का औसत 19 है मेरे भाई, तो आप बताओ टोटल तीनों संख्याओं का योग कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 19 × 3 यानी कि 57 आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यानी कि 17, यानी कि आप इस प्रकार समझो मेरे भाई कि एक संख्या 17 है, ठीक है, दूसरी संख्या 29 है, तीसरी संख्या को मैं C मान लेता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी रखी है आपको, अगर 57 रखी है, C की वैल्यू नहीं बता सकते क्या, आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। 29 + 17 29 और एक यहाँ पर हो जाते हैं 30, 30 + 16 46, 46 में से 57 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 11 बचेगा। यानी कि C की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहाँ पर 11 आएगी। बस आपको कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए, बाकी आप इन क्वेश्चन को विदिन सेकंड उड़ा पाओगे। ठीक है, अगला, अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं वैसे सही कर देता हूँ, वैसे आपको दिख रहा होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आपसे आप बोला जा रहा है कि साधारण अंश को वल्गर फ्रैक्शन में परिवर्तित करना है,
आपको यहाँ पर दे रखा है 0.587, उसके ऊपर डॉट लगा रखा है। आपको पता होना चाहिए कि जब आपको ऐसा फॉर्मेट दे रखा हो तो आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पर ऊपर संख्या लिख रखी है इसको पूरा लिख देना है, और जिसको ऊपर डॉट ना हो उस संख्या को उस संख्या के अंदर से क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, और जितनी संख्या जो हो, यानी कि जितनी संख्या के ऊपर आपका डॉट लगा हो उसके हिसाब से यहाँ पर 990 लिख देना है। यानी कि अगर यहाँ पर दो संख्या होती तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, केवल और केवल 90 लिखता। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। और अब यहाँ पर तीन संख्या तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पर 990 लिखना पड़ेगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे, 587 में से 5 गए तो आप बोलोगे यहाँ पर 582 बचे। ठीक है, बटा क्या बचा आपके पास, 990 बचा। आप इसको काट सकते हो, किससे काटोगे मेरे भाई, आप जो यहाँ पर 3 से काट लो सबसे पहले, या फिर आप जो है यहाँ पर 2 से भी काट सकते हो। सबसे पहले 2 से काट लेते हैं हम इसको। आपके पास बचेगा 2, 9, और उसके बाद बचेगा आपके पास 1, बटा क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 4, उसके बाद बचेगा आपके पास यहाँ पर 9, उसके बाद बचेगा 5। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब आपका किससे कट रहा है ये, अब आप यहाँ पर इसको 3 से काट सकते हो। कितनी बार कटेगा, 3 नाम 27 होता है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 2 1 बचेगा, 3 7 21 होते कि नहीं होते, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ऊपर क्या आएगा आपके पास, 97 आएगा। पहले ऑप्शन के अंदर नहीं है, दूसरे तीसरे के अंदर नहीं है, चौथे के अंदर नहीं है, ऑप्शन सेकंड के अंदर ही ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला, एक सेब के बैग का जो वजन है वो 44 किलो था, इसे गलती से 48 किलो पढ़ दिया गया है, त्रुटि का प्रतिशत बताओ। दोस्तों 44 किलो के वजन को अगर आप 48 किलो पढ़ रहे हो तो कितने की त्रुटि कर रही है आपने, आप पर आप बोलोगे 4 किलो की, कितने पर आप बोलोगे 44 पर। क्या करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करोगे। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 4 से 44 काटोगे, 11 बार कटेगा, और 11 का भाग 100 के अंदर दोगे, क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 11 नाम 99 होता है। कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, बटन क्या बचेगा 11। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि और प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी में कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि आपसे आप बोला जा रहा है कि अगर हम दो 30% की समतुल्य यहाँ पर क्या दे वृद्धि करें और दो क्रमिक 30% की कमी करें तो इन दोनों के मध्य में कितना अंतर आएगा, वो आपसे आप पूछा जा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, इस प्रकार सॉल्व करोगे 30% की दो क्रमिक वृद्धि, किस प्रकार सॉल्व करोगे, 30 + 30, यानी कि इसका सक्सेसिव लगाओगे, आपके पास क्या बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 30 + 30 × 30 बटा 100। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 0 से 1 0 कट गया। क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 30 + 30 60, 60 में से 9 घटाओगे आपके पास बचेगी 51। क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 51। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 51 आ गया। बात करें यहाँ पर 30% की दो क्रमिक कमी, तो इसके यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हो, वैसे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30% की दो क्रमिक यहाँ पर कमी करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 30 + 30। ठीक है, जब हम कमी करते हैं ना तो दोस्तों आपका ये वाला जो माइनस का साइन होता है ना प्लस के अंदर बदल जाता है, आपको ये बात पता होना चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30 × 30 बटा 60 आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 30 + 30 60, 60 + 9, आप लोग यहाँ पर 69 हो गया। कितना हो गया, 69 हो गया। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है, इससे कितना अधिक है, आप बोलोगे यहाँ पर 18 ज़्यादा है, कितने पर, आप बोलोगे यहाँ पर 51 पर इंटू 100। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर काटोगे कितनी बार कटेगा आपके पास, यहाँ पर 3 सिंह 18 17 51, क्या बचा आपके पास यहाँ पर 600/17। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। क्या बचेगा आपके पास, अब इसको सॉल्व करने पर आप लोग यहाँ पर 17 51 होता है, 9 0 बचेगा, 17 पंजे 85 होता है, फिर 5 0 बचेगा, तो यहाँ पर ये आंसर बचेगा नहीं बचेगा, आप लोग बिल्कुल बचेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, मल ने एक चित्र 20% हानि पर बेचा, यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। मैं बोलता हूँ कि अमूल का जो अमल जो था, ठीक है, अमूल मैं बोल रहा हूँ लेकिन अमल आप समझ सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि उस पेंटिंग की असली जो कॉस्ट थी वो 100 रुपये थी, उसने कितने पे बेचा, आपसे आप बोला जा रहा है कि 20% के लॉस पर, यानी कि 80 रुपये में बेचा होगा उसने यहाँ पर। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे आप बोला जा रहा है कि उसने अगर 200 रुपये बढ़ा दिए होते, यानी कि 200 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, यानी कि उसको कितने की वैल्यू मिलती है, आप बोलोगे यहाँ पर 105 की वैल्यू मिलती। यानी कि ये 200 रुपये की वैल्यू कितनी रखी है आपको यहाँ पर, ये 200 रुपये बढ़ाने पर आपके पास यहाँ पर कितना परसेंट ज़्यादा आ रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 25% हमें पैसा प्राप्त हो रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो आपसे अब बार बोला जा रहा है कि वस्तु का मूल्य ज्ञात करें जिस पर अमल ने उस चित्र को खरीदा था, यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है। हकीकत में 100 की वैल्यू कितनी है जो आपने यहाँ पर मानी है, किस प्रकार सॉल्व करोगे, 25% की वैल्यू मेरे भाई आपको यहाँ पर कितने रखी है, आपको यहाँ पर 200 रखी है, तो 100 रुपये की वैल्यू पूछ रहा है, किस प्रकार से निकालोगे, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 25% जो है ना वो आपके 200 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 200/25 के बराबर होगा, और 100% कितने के बराबर होगा, आप बोलोगे यहाँ पर इंटू 100 करना पड़ेगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 25 × 200 8 × 100 800, ऑप्शन सेकंड सेटिस्फाई। अगला,
मुकेश ने 1 लाख रुपए का निवेश किया, एक कंपनी ने उसे 7% प्रति वर्ष की दर से यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया, तो आपसे पर बोला जा रहा है कि तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। यानी कि तीनों साल का टोटल आपसे यहाँ पर ब्याज नहीं पूछ रहा, केवल और केवल तीसरे साल का पूछ रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे? इसके अंदर आपको यहाँ पर ट्री मेथड लगाना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेस्ट मेथड है, इससे ज़्यादा बेस्ट मेथड इसका नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पर ट्री मेथड लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्क्रीन बड़ी हो जाए। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 1 लाख रुपए का क्या किया है आपने यहाँ पर निवेश किया है। कितने रुपए का निवेश किया है? आप लोग यहाँ पर 1 लाख रुपए का निवेश किया है, ठीक है। 1 लाख रुपए का आपने निवेश किया, ठीक है। 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप इसको ट्री मेथड से कर लो। ये आपके यहाँ पर 1 लाख रुपए आ गया, 2 3 4 5, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, ट्री मेथड किस प्रकार से निकालते हैं? इस प्रकार से लगाते नहीं लगाते? आप लोग बिल्कुल इस प्रकार से निकालते हैं मेरे भाई, ठीक है। और आपके यहाँ पर क्या बचेगा? आप लोग को यहाँ पर 1 2, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। 1 लाख का 7% कितना होगा? आप लोग यहाँ पर 7,000 होगा, दूसरे साल का भी 7,000 होगा, मतलब तीसरे साल का भी यहाँ पर 7,000 आएगा। इसका 7% कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 490 आएगा। कितना आएगा? 490 आएगा। अभी ब्रश थोड़ा बोल्ड हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पर और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। 490 आ गया, तो यहाँ पर भी कितना आया आपके पास? 490 आ गया। यहाँ पर भी कितना आया आपके पास? 490 आ गया। उसके बाद में क्या दे रखा है? उसके बाद में आपको यहाँ पर इसका क्या निकालना है? 7% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है? आप लोग यहाँ पर इसका 7% निकालना है। 490 का 7% कितना होता है आपका यहाँ पर? आप लोग यहाँ पर 490 का 7% होता है 343, ठीक है। कितना होता है? 343। लेकिन परसेंट के अंदर है तो पॉइंट आएगा आपके यहाँ पर। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तीसरे साल की जो ब्याज होगी वो आपके यहाँ पर ये वाली होगी, तो आप इन सबको जोड़ोगे, क्या आएगा आपके पास यहाँ पर? 7,000, ठीक है। प्लस वैसे इतना करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका ऑप्शन के अंदर बात करें तो 0.3 वाला आंसर आएगा, और 0.3 वाला आपका ई के ऑप्शन है, ठीक है। फिक्स वैल्यू आएगी आपकी 0.3 पीछे, तो 33 वाला आपका आंसर हो नहीं सकता, तो ये वाला आंसर होंगे नहीं, ठीक है। अब मैं इस ब्रश को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला आंसर होगा नहीं आपका। 0.53, 0.33 भी नहीं होगा, 0.33 भी नहीं होगा, तो ये वाला आंसर बचेगा, क्योंकि 0.3 वाला आंसर होगा लास्ट में। आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बस आपका सॉल्व हो गया और आपका आंसर आ गया। हमें यहाँ पर ज्ञानी नहीं बनना है, हमें केवल केवल क्वेश्चन उड़ाना है कम टाइम में, बस आपका यही लक्ष्य होना चाहिए और कोई आपका दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि स्कूल में 1400 छात्र है, परेड के लिए उन्हें इस तरह खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो इस अवस्था में कुल कितने बच्चे छूट जाएंगे? आपको अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ लिया जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपको यहाँ पर नंबर दे रखा हो, यानी कि जितने बच्चे आपके पास उपलब्ध हो, जितने भी आपको यहाँ पर नंबर उपलब्ध हो, उसके आसपास का आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट ढूंढना है, यानी कि उससे छोटा ही ढूंढना है, उससे बड़ा नहीं ढूंढना। बात करें यहाँ पर 1400 के आसपास का जो स्क्वायर रूट होता है, वो आपके यहाँ पर 37 का स्क्वायर होता है। आपको पता होना चाहिए 37 का स्क्वायर कितना होता है। आप लोग यहाँ पर 37 का स्क्वायर होता है 1369, कितना होता है? 1369 होता है। तो 1369 बच्चे तो क्या हो जाएंगे, आराम से रो और कॉलम के अंदर फिक्स अमाउंट के अंदर आ जाएंगे, यानी कि फिक्स नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। बचे कितने स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर? आप लोग यहाँ पर 1400 में से अगर मैं यहाँ पर 1369 को हटाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पर टोटल बच्चे बच जाएंगे यहाँ पर 31। तो 31 जो होगा वो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे और बोला जा रहा है कि स्कूल में 38 छात्रों का जो औसत वजन है वो 50 किलोग्राम है। 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, फिर ये औसत वजन जो है वो 5 बढ़ गया, यानी कि 5 किलोग्राम बढ़ गया। तो स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? किस प्रकार सॉल्व करोगे? इस प्रकार से सॉल्व करोगे मेरे भाई कि 38 विद्यार्थी थे, उनका जो छात्रों का औसत वजन था वो आपके पास 50 था। कितना था? 50 था। 8 ने स्कूल छोड़ा, औसत वजन 5 बढ़ गया, ठीक है। यानी कि 38 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 है, ठीक है। और जो आपके 8 विद्यार्थी छोड़े, यानी कि अब कितना हो गया आपके पास? यहाँ पर कितने विद्यार्थी बचे? आप बोलोगे यहाँ पर 30 विद्यार्थी बचे, ठीक है। 30 विद्यार्थियों का वजन कितना होगा? आप बोलोगे यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर 5 बढ़ गया औसत वजन। 50 का कितना हो गया? आप बोलोगे यहाँ पर 55 हो गया। 8 विद्यार्थी आपके यहाँ पर बचे जिन्होंने यहाँ पर स्कूल छोड़ा, उनका वजन मैं मान लेता हूँ x है, ठीक है। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगा रहा हूँ और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर टोटल रेशो कितना दे रखा है? आप बोलोगे यहाँ पर 50 दे रखा है औसत, ठीक है। ये कितना कम है आपके पास यहाँ पर? आप बोलोगे यहाँ पर ये 5 ज़्यादा है, आप बोलोगे बिल्कुल ज़्यादा है 5, ठीक है। तो इन सब का यहाँ पर टोटल कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 150 आएगा। 5 × 30 करूँगा, 150 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल से बात है, यहाँ पर 150 आ गया। अब इस 150 को यहाँ पर 8 छात्रों को जो वजन निकालना है, अगर मुझे इन सबका औसत वजन चाहिए ना मेरे भाई, तो मुझे क्या करना है? इन यहाँ पर ये जो 150 किलो आया ना, इस 150 किलो यहाँ पर टोटल वजन जो है वो उन 8 बच्चों का है जिन्होंने यहाँ पर स्कूल छोड़ी है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो ये सभी बच्चों को यहाँ पर औसत वजन कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 150 के अंदर मुझे 8 का भाग देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर 50 में से घटाना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर अपना आंसर मिल जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, बस आपको यहाँ पर आंसर इस प्रकार से निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है, मैं आपको फिर बता देता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 50 का 50 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। माइनस क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर? एक 150 के अंदर 8 का भाग दोगे तो 8 कम 8 आपके पास बचेगा यहाँ पर 70। 8 64 होता है, यानी कि 18 पॉइंट के अप्रॉक्स से घटेगा।
तो अगर मैं 50 में से 18 घटाऊंगा तो 32 बचेगा, और 32 से वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पर क्या आएगी, कम आएगी, 32 से ज़्यादा नहीं आ सकती। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन 4 आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आंसर नहीं है, क्योंकि अगर ऑप्शन सेकंड आंसर होता तो यहाँ पर क्या करीबन 20 होता, तो इस कारण से ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये ज़्यादा आ नहीं सकता, तो इस कारण से ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन जो थर्ड बचेगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगला, 2 स्टेशनों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की जो ट्रेन का किराए का अनुपात जो है वो यहाँ पर कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 5:3 है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाली यहाँ पर यात्रियों की संख्या यानी कि पैसेंजर्स के जो यहाँ पर नंबर दे रखा है वो आपके यहाँ पर 1:45 दे रखा है। 5,228 रुपये किराया वसूल जाता है, तो प्रथम श्रेणी में यात्रियों की कितनी रकम वसूली गई वो आपसे पूछा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे भाई मेरे, देखो मैं मान लेता हूँ पहली श्रेणी का जो किराया है वो 5 रुपये है, दूसरी श्रेणी का 3 रुपये है। ठीक है, यहाँ पर टोटल पहली श्रेणी के अंदर कितने पैसेंजर, आप बोलोगे यहाँ पर 1 पैसेंजर है। दूसरी श्रेणी के अंदर कितना, आप बोलोगे यहाँ पर 45 पैसेंजर है। ठीक है, तो टोटल पैसा कितना आना चाहिए, आप बोलोगे यहाँ पर 5 प्लस कितना आना चाहिए 45 इंटू 3 यानी कि 135, 135 प्लस 3 135 प्लस 5, आप बोलोगे यहाँ पर कितना आना चाहिए था, आप बोलोगे यहाँ पर 140 आना चाहिए था। यानी कि इस 140 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर कितने दे रखी है, आप यहाँ पर समझने का ट्राई करो। आपको यहाँ पर दे रखी है 5,628। ठीक है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आई 14 से 8 लोग यहाँ पर 14 चौके 56 होते हैं। उसके अंदर बचेगा 14 28 402, 2 बटे क्या आएगा आपके पास 10 आएगा। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, यहाँ पर 40.2 बचेगी, नहीं बचेगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। पहली जो श्रेणी थी उसके अंदर कितना आपका किराया था, आप बोलोगे यहाँ पर 5 रुपये था। कितने आदमी ने सफर किया, आप बोलोगे यहाँ पर एक आदमी ने सफर किया है। इनके द्वारा टोटल कितने रकम वसूली गई, आप बोलोगे यहाँ पर 5 यूनिट वसूली गई। टोटल अगर 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर इतनी आएगी कि नहीं आएगी, आप बोलोगे बिल्कुल आएगी। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 5 चौके 20 होता है और 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 201 आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। अगला, एक डीलर एक साइकिल पर लागत मूल्य से यहाँ पर 40% अधिक मूल्यांकित करता है और 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि साइकिल की जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है, उस पर 40% अधिक अंकित किया, यानी कि 140 के यहाँ पर उस वे साइकिल को उसको बेच रहा है, उस पर कितने परसेंट छूट दी उसने, यहाँ पर 10% की, यानी कि कितने की छूट दी, आप बोलोगे यहाँ पर 14 रुपये की। 14 रुपये की छूट 140 पे दी जाएगी, कितने रुपये बचेंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 126 बचेंगे। ठीक है, यानी कि 100 रुपये की आप इंडायरेक्टली वो चीज़ कितने में बेच रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 126 रुपये में, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट उसका 26% का है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। बस हो गया ये क्वेश्चन। अगला, कि सैनिक ने 4 रुपये की दर से एक वस्तु 35 रुपये में खरीदी। ठीक है, 4 रुपये की दर से वस्तु 35 रुपये में खरीदी, 5 रुपये की दर से 58 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कुछ ही नहीं करना, ऐसे सवाल जब भी आपको दिख जाए ना तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको अंतर आए उसका यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 35 करूँगा आपके पास कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 55 25 होता है, 5 के 15 15 और 2 कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 17 175 हो गया। 58 इंटू 4 करूँगा, 5 चौके 20 होता है और 8 चौके 32 होता है, यानी कि तो होगा आपके पास यहाँ पर आपके पास बचेगा 232, ये बचेगा ना। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेट प्रॉफिट बताओ, यानी कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 175 की चीज़ आप अगर यहाँ पर 232 में बेचोगे तो कितना का प्रॉफिट होगा, आप बोलोगे यहाँ पर। ठीक है, इसको घटाओ कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर 232 में से 175 गए तो 25 यहाँ से बचे, 25 यहाँ से बचे और 7 एक बचे, यानी कि 57 बचेगा आपके पास। 57 का प्रॉफिट है 175 पर, इंटू 100 कर दूंगा परसेंटेज निकालने के लिए। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 25 चौके 100 होता है, 25 7 175 होता है, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 7 चौके 28 और यहाँ पर बचेगा 5 चौके 20, यानी कि ठीक है ये बचेगा क्या, नहीं मैं गलत लिख दिया थोड़ा सा, वापस से कर देते हैं इसको। आपके पास बचेगा 228। ठीक है, बटा बचेगा 7, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 7 की 21। ठीक है, 7 या 21 3 वाला ऑप्शन आ गया, यानी कि 30 वाला ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सेकेंड ही सेटिस्फाई है, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला, एक किले में 180 सैनिकों के लिए 40 दिन का राशन होता है, 10 दिन बाद 30 सैनिक और छोड़ देते हैं, तो भोजन कितने दिन तक चलेगा और इसकी कुल संख्या कितनी होगी, यानी कि कुल संख्या याद कीजिए, यानी कि कितने दिन तक और चलेगा, उस टोटल संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, 180 सैनिक अगर यहाँ पर है उस किले के अंदर, तो 40 दिन तक वो उस यहाँ पर राशन को खा सकते हैं, यानी कि 40 दिन तक के लिए उनके लिए वो राशन पर्याप्त है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 10 दिन बाद 30 सैनिक और आ गए, यानी कि 10 दिन तक तो 180 सैनिक थे पूरे, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो 180 सैनिक कितने दिन तक थे, आप बोलोगे यहाँ पर 10 दिन तक थे। अब बचे कितने दिन, अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि 30 सैनिक किला छोड़ देते हैं 10 दिन बाद, तो कितने सैनिक बचे होंगे आपके पास, यहाँ पर 150 सैनिक बचे होंगे। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि उनके लिए भोजन कितने दिन तक और चलेगा, मैं मानता हूँ कि उनका जो भोजन है ये x दिन तक चलेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा।
180 इंटू 40 में से 180 इंटू 10 घटाऊंगा, कितना बचेगा आप बोलोगे यहाँ पर। इसको इधर लेके जाऊंगा तो 180 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 40 माइनस 10 करूंगा तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 30 आएगा। कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। 180 इंटू 30 बराबर में क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 150 इंटू एक्स। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटोगे 5 बार कटेगा, इससे इसको काटोगे कितना बार कटेगा, 5 की 15, 5 की 30, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 36, 36 दिन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, यानी कि आपको बताना है कौन सी यहाँ पर रेशियो दे रखा है वो कौन सा बड़ा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, यहाँ पर दे रखा है 10:33, कितना दे रखा है 10:33। अब इसको यहाँ पर क्या करो आप, यहाँ पर इसको भाग दोगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट क्या बचेगा आपके पास 33, कितने होता है आप बोलोगे यहाँ पर 99 होता है, तो 0.3 का अप्रोक्स वैल्यू आएगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो पहले की वैल्यू तो ये है। दूसरे की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है आप बोलोगे यहाँ पर 0.25, ठीक है। 0.25 लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है तो ऑप्शन सेकंड तो आंसर होगा नहीं वैसे भी, क्योंकि इससे बड़ा तो ये दिख रहा है मेरे को। अब बात करते हैं 2/3 की। 2/3 के अंदर बात करें तो यहाँ पर 0 आएगा, बट 6 बचेगा, तो आपका यहाँ पर 0.6 वैल्यू आएगी, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता इस कारण से। अब आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो सकता है, आप बोलोगे यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आंसर हो सकता है। अब एक बार ऑप्शन 4 को भी चेक कर लेते हैं, कहीं इससे बड़ा आंसर आ रहा हो। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 5/8, 8 का भाग 5 के अंदर दोगे कितने बार जाएगा 0.50 बचेगा, कितने बार जाएगा 8×48। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 6 बार गया, आपके पास बच गया 20, 20 के अंदर भाग दूंगा मैं 8 का, तो आप बोलोगे यहाँ पर 8 दूनी की 16 और 8 5 40, 0.625 आएगा। और 2/3 को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बच रही थी, आप बोलोगे यहाँ पर 6 के 18, 6 6 6, इस प्रकार से आंसर बचेगी। तो इससे तो बड़ा ये है मान, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में बैठी चीज़ें, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। अगला, यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य जो अंतर है वो 80 रुपये है, 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का जो योग है वो ज्ञात करना है, ठीक है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 80 रुपये है, तो 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में योग ज्ञात करना है। अगर बात करें अंतर, तो 80 रुपये आपको अंतर दे रखा है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो आपका मूलधन एक्स होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4%, तो 4/100 इंटू यहाँ पर स्क्वायर आएगा। आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपका क्या मिल जाएगा आपके पास यहाँ पर मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। और मेरे हिसाब से मूलधन ही पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन तो किया नहीं है इसने कि आपका यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा। तो यहाँ मेरे सामने यहाँ पर जहाँ से जहाँ तक ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि मूलधन ही पूछ रहा है। अगर इंग्लिश लिखी होती है हमारे पास साथ में तो मैं इसको यहाँ पर कन्फर्म बता देता, लेकिन इंग्लिश मेरे पास है नहीं है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। जो भी होगा हम चेक कर लेते हैं एक बार। इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 16 बट्टा कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 10,000 आएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, इसको काट सकते हो, 8 से ये 10 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 2 बार कटेगा, इसको काटूंगा ये यहाँ पर 5,000 बार कटेगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 5,000 को यहाँ पर 10 से इंटू करूँगा तो 50,000 आएगा। तो मूलधन कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 50,000 आ गया, और 50,000 ही आंसर है। तो जहाँ तक ये मूलधन ही पूछ रहा था, तो आपका आंसर 50,000 इस प्रकार से करेक्ट होगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मेरे पास इंग्लिश नहीं लिखी हुई तो मैं आपको इंग्लिश में के अंदर कन्फर्म ही बता देता, लेकिन अभी नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अगला, तो ट्रेन मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई के लिए शुरू होती है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में क्रमशः 16 घंटे और 9 घंटे का टाइम लेती है। तो पहली ट्रेन की स्पीड अगर इतनी है तो दूसरी ट्रेन की स्पीड बताओ। किस प्रकार सॉल्व करोगे, आपको यहाँ पर डायरेक्ट एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकंड आएगा। इसके अंदर कोई आपको झंझटबाजी पालने की जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है S1:S2 बराबर होता है √T2:T1। बस आपको इसको लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। पहली स्पीड कितनी है आपको यहाँ पर दे रखी है। पहली जो ट्रेन है ना, मेरे पास स्पेस कम है, थोड़ा समझ सकते हो आप यहाँ पर। पहली ट्रेन की स्पीड आपको यहाँ पर दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, S2 हमें ज्ञात करनी है, तो S2 को मैं यहाँ पर S2 मान लेता हूँ। बराबर क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर √T2। पहले की स्पीड कितनी है 16, सॉरी दूसरी ट्रेन की आपका यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 9 घंटे लग रहा है, जो पहली ट्रेन है उसको 16 घंटे लग रहा है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर इसको सोल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। S2 की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास यहाँ पर 54 इंटू 4/3, ठीक है। इसको सोल्व करोगे यहाँ पर 18 आएगा, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बस आपको इसको सोल्व करना था और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गौरव हवाई जहाज से 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितने कवर कर रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 2500 किलोमीटर। दूरी की पहली आधी दूरी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी आप बोलोगे यहाँ पर 2500 किलोमीटर, इसकी आधी दूरी आप बोलोगे यहाँ पर 1250 किलोमीटर, ठीक है। इसको यहाँ पर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर क्या करता है, हवाई जहाज से यहाँ पर तय करता है। तो हवाई जहाज की स्पीड अगर 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो
यहाँ पर टाइम इतना लगेगा नहीं लगेगा, आप बोलो बिल्कुल सही बात है। प्लस ठीक है, शेष दूरी कितनी आप बची आपके पास, यहाँ पर 1250 बचेगी नहीं बचेगी, आप बोलो बिल्कुल सही बात है। इसको यहाँ पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि यात्रा में कितने घंटे का टाइम लगा, आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 1250। या तो आप कॉमन ले लो या फिर आप जो 25 से काट सकते हो, 10 से 10 कट गया, ये तो पूरा ही कट जाएगा मेरे सामने। ठीक है, 25 पंजे 125 होता है, तो 5 घंटे तो यहाँ पर लग गए। प्लस क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर इसको काटोगे आपके पास बचेगा 25 पंजे 125 होते हैं और 25 दूने 50 होता है। ठीक है, 25 पंजे 125 होता है, 25 दो 50 होता है, यानी कि 2.5 घंटा यहाँ लग गया। तो 5 घंटे यहाँ पर प्लस 2.5 घंटे यहाँ पर, यानी कि 7.5 घंटे टोटल लग गए। तो 7.5 घंटे वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला, एक टीवी की मुद्रित जो कीमत है वो 57,200 रुपये है। डीलर 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटें देता है जिस, ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन ब्लर हो गया तो मैं सही कर देता हूँ इसको। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है हमें समझ नहीं बैठ रहा। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है आगे, वह कीमत ज्ञात करिए जिस पर ग्राहक इसके लिए भुगतान करना होगा, यानी कि 10% 5% छूट देने के बाद में इसका फाइनल जो आपका सेलिंग प्राइस बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपसे पर पूछा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, 57,200 रुपये आपका क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर मार्क प्राइस है। ठीक है, इस पर 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट है। तो मेरे भाई 10% 5% का या तो आप सक्सेसिव लगा लो या फिर इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो, 57,200। ठीक है, इसका 90/100 एक निकाल लो आप, और 5% की एक छूट है तो 95/100 निकाल लो। तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं, बाकी हम चेक कर लेंगे हमारा आंसर। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से आपका यहाँ पर 1 0 कट गया, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। अब आपका यहाँ पर आंसर जो बचेगा ना, वो आपका क्या बचेगा, 572 इंटू 9 इंटू 95/10। इसको काट ही लो, चलो ये 5 से काट लो, 19 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 2 से आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, एक साथ 8 दूनी 16 और 6, 286 इंटू 9 इंटू 19 क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, 286 इंटू 9 इंटू 19। अब आपको ऐसे नहीं है कि पूरा सॉल्व करना है, नहीं, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, आपको केवल आंसर सेटिस्फाई करवाना है, कौन सा आंसर आपका यहाँ पर मैच होगा। सर यानी कि जो भी आपका आंसर होगा इस प्रकार चेक कर सकते हो कि आपका टोटल जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, 19 का मल्टीपल होगा और 286 का मल्टीपल होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हम चेक करते हैं 9 के मल्टीपल को, क्योंकि ये हमारे लिए आसान होगा। पहले ऑप्शन के अंदर बात करें तो 7 और 5 12, 12 और 2 कितने होता है आपके पास यहाँ पर, 12 2 होता है 14, 14 5 कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 19 होता है। तो पहला आंसर इसका आंसर करेक्ट नहीं होगा, आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बात करें ऑप्शन थर्ड की, तो यहाँ पर दे रखा है आपको यहाँ पर 8 और 4 12, 12 और यहाँ पर 8 कितने हो जाएंगे आपके पास, 20 हो जाएंगे। तो इसका आंसर 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। बात करें यहाँ पर ऑप्शन 4 की, तो ये आपके यहाँ पर 9 का मल्टीपल है, क्योंकि 5 + 1 6, 6 और 3 9 होते हैं, 6 और 3 9 होते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका 9 का तो मल्टीपल है। अब हम 19 का चेक कर लेते हैं, 19 का एक ही नहीं है। ठीक है, बात करें यहाँ पर चौथे ऑप्शन के, 19 दूना 38 होता है, 19 दूनी कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 38 होता है। कितना बचेगा आपके पास, 12 यहाँ से बचेगा और आपके पास यहाँ पर एक इधर से बचेगा, यानी कि 130 बचेगा। 130 के अंदर 19 का भाग दूंगा तो आपके पास क्या बचेगा, 19 पंजे 19 पड़ी 95 होता है, 19 छक्के 114 होता है और 19 सत्ते 133 होता है, यानी कि 114 बार ही भाग जाएगा, यानी कि 114 जाएगा, 6 बार ही भाग जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, आपके पास बचेगा 16। ठीक है, कितना बचेगा 16, तो 163 बच गया। 163 के अंदर 19 का भाग जाता है क्या, आप लोग बिल्कुल नहीं जाता, तो इसका आंसर ये आंसर नहीं हो सकता। तो बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, सबसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये 9 का भी मल्टीपल है, 19 का भी और 286 का मल्टीपल है। तो इसका आंसर आप इसको चेक कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। अगला, 11 अवलोकन का जो अंकित अंकगणितीय माध्य है, यानी कि जो आपका यहाँ पर माध्य दे रखा है वो 11 है। पहले 6 अवलोकन का जो अंकगणितीय माध्य है वो 11.5 है। अंतिम 6 अवलोकनों का जो अंकगणितीय माध्य है वो 10.5 है। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि छठे का ज्ञात करो। किस प्रकार सॉल्व करोगे मेरे भाई, कि आप इस प्रकार सॉल्व करो कि 11 का माध्य कितना दे रखा है, आपको यहाँ पर 11 दे रखा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। पहले 6 का कितना दे रखा है, आपको यहाँ पर 11.5 दे रखा है। अंतिम 6 का कितना दे रखा है आपके पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 10.5 दे रखा है। ओवरऑल कितना दे रखा है, आप बोलोगे यहाँ पर 11 दे रखा है। कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 0.5 ज़्यादा है। कितने पर, आप बोलोगे यहाँ पर, इसको काट सकते हो, अगर ये कट रहा है ना तो आप इसको काट लो। ठीक है, इसको काट लो, एक बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर एक बार कटेगा। 1 इंटू 0.5 कितना आएगा आपके पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 0.5 ही आएगा। ठीक है, ये कितना कम है, आप बोलोगे यहाँ पर 0.5 कम है। तो 1 इंटू 0.5 कितना आएगा, -0.5। 0.5 से 0.5 घट गया, यानी कि 0 बचा। तो 0 को अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर 11 के अंदर जोड़ूंगा तो कितना बचेगा आपके पास, 11 ही बचेगा। तो 11 ही आंसर है। ठीक है, बाकी हम आगे भाग वगैरह की प्रोसेस करते हैं, लेकिन आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 जहाँ पे भी आ जाता है ना तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, अगला, 3 टाइपिस्ट प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन में एक दस्तावेज को टाइप कर सकते हैं। 3 टाइपिस्ट अगर 8 घंटे काम करे तो 10 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। यदि केवल 2 टाइपिस्ट काम करे रहे तो उसे 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा, वो आपसे पूछा रहा है। 2 टाइपिस्ट काम कर रहे हैं, 12 दिन में काम करना है,
तो मैं मान लेता हूँ कि टाइम जो लगेगा, यानी कि टाइम जो लगेगा उसको टी मान लेता हूँ। आप लोग बिल्कुल सही बात है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप जो इसको 3 से काट लो, 3 चौके 12 होते हैं, 4 दूनी के 8, 8 से 8 कट गया, 10 घंटे बचा। 10 घंटे, ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला, 2 वर्ष से 6 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष साधन ब्याज पर 4,565 रुपये की राशि ज्ञात करना है। यानी कि आपसे अब बोला जा रहा है कि 2 वर्ष 6 महीने के लिए 4% के हिसाब से इतनी राशि पर क्या ब्याज मिलेगा, वो आपसे पूछा रहा है कि इसका फाइनल जो आपका अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा। ठीक है, 4,565 है। ठीक है, 4,565 है, 2 वर्ष से 6 महीने। ठीक है, यानी कि 2.5 साल लग गया। 2.5 साल में 4% के हिसाब से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 25 चौके 100, यानी कि 10% मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा, आप बोलोगे 10% मिलेगा। तो इसका 10% कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर बचेगा इतना बचेगा। ठीक है, मैं इसको सही लिख देता हूँ थोड़ा सा। आपके पास यहाँ पर इसका 10% निकालोगे तो 4,565, इसका 10% यहाँ पर 456.5। आप लोग बिल्कुल सही बात है, आप इसको जोड़ोगे तो 0.5 आ गया। 6 5 11, 6 5 11 और 12, 5 और ये बचेगा फाइनल अमाउंट। यही आंसर है क्या, यही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि मूल्यांकन करिए। ठीक है, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन रखे, आपको उसको सॉल्व करना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यहाँ पर रूट के अंदर तो माइनस आता नहीं है, वो आयोटा यानी कि इमेजनरी नंबर बन जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब आपका क्यूब हो ना तब आ जाता है। ठीक है, जब दिक्कत नहीं आती, क्योंकि -5 का क्यूब करोगे ना तो -125 आता है रूट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर -5 का क्यूब, यानी कि -5, इसको सोल्व करने पर प्लस 0.008, यानी क्या बचेगा आपके पास 2/10, यानी कि 0.2 बचेगा। ठीक है, प्लस 0.343। ठीक है, 343/1000, 0.343 किसका क्यूब होता है, आप बोलोगे 7 का क्यूब होता है। 7/10 यानी कि 0.7, कितना बचेगा 0.7, किसके अंदर बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 0.7 बचेगा मेरे भाई पॉइंट के अंदर। ठीक है, प्लस के अंदर आएगा मतलब। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, लास्ट वाले को हम लास्ट में सोल्व कर देंगे क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है मेरे पास। ठीक है, 7 + 2 9, 5 में से 0.9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास बचेगा यहाँ पर 4.1। ठीक है, लेकिन नेगेटिव का बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने पर भी मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे यहाँ पर नेगेटिव के अंदर ही वैल्यू बचेगी, तो इस कारण से पॉजिटिव वाले तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। अब बात कर लेते हैं इन दो ऑप्शन की। 0.009261। ठीक है, 9261 का क्यूब होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 21 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 21 का क्यूब होता है। 21 का क्यूब बटा कितना लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पर 1 लाख लिखा हुआ है। 1 लाख का अगर क्यूब रूट निकालोगे यहाँ पर क्या कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास बचेगा 21/1000। 21/1000 बचेगा, नहीं बचेगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 21/1000 यानी कि 21 के अंदर 1000 का भाग दोगे, आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे यहाँ पर 0.21 बचेगी। ठीक है, इस प्रकार से बचेगी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसको जोड़ोगे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर 4.31 आएगा। ठीक है, 1 लिखा हुआ है, 21 का क्यूब था ना तो 1 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी आप यहाँ पर देख लेना अगर मैंने कहीं गलती बोल दिया हो, बाकी आपका आंसर इस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका सॉल्व आएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ही था क्या। ठीक है, हाँ तो दोस्तों मैंने आपके सारे क्वेश्चन बता दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, एंड दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपको ये सारी सोल्यूशन कैसे लगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं दिखे तो उनको देख लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट सोल्यूशन वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।